जादुई आलू के पराठे। गांव कंचनपुर के एक छोटे से घर में राघव अपनी पत्नी मीना और बेटे अंश के साथ रहता था। राघव एक मेहनती किसान था, लेकिन कई सालों से उसकी फसल ठीक से नहीं हो रही थी। बारिश का अभाव और समय पर बीज न मिलने के कारण उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। घर की आर्थिक स्थिति खराब थी और मीना को अक्सर रसोई में सोच सोचकर खाना बनाना पड़ता था। अंश को पराठे बहुत पसंद थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर में आटा और आलू इतने सीमित थे कि मीना उसे पराठे बना नहीं पाती थी। एक दिन अंश ने मासूमियत से पूछा, माँ, तुम रोज कहते हो कि भगवान सबकी मदद करते हैं, तो हमारे घर में पराठे क्यों नहीं आते? मीना उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। उसने अंश को प्यार से समझाया, बेटा, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, हमें धैर्य रखना होगा। एक दिन राघव खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। जब उसने ध्यान से देखा तो वहां एक बड़ा सा आलू निकला। यह आलू साधारण आलू से बहुत बड़ा और चमकदार था। राघव ने पहले तो इसे सामान्य समझा, लेकिन जब उसने इसे हाथ में उठाया तो उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आलू इतना अलग क्यों है। वह आलू लेकर घर आया और मीना को दिखाया। मीना ने कहा, यह आलू सच में अजीब है, क्यों न आज इसे पराठे बनाकर देखूं। राघव ने सहमति दी। मीना ने उस आलू से पराठे बनाए। जैसे ही पराठे बने, उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब अंश ने पहला टुकड़ा खाया तो वह खुशी से उछल पड़ा। माँ, ये तो सबसे स्वादिष्ट पराठा है जो मैंने कभी खाया है। राघव और मीना ने भी पराठे खाए और उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। वे बहुत हल्का और प्रसन्न महसूस कर रहे थे। यह आलू सच में जादुई था। अगले दिन मीना ने फिर से उस आलू से पराठे बनाए। इस बार उसने अपने पड़ोसी कमला को भी खिलाया। कमला ने कहा, मीना, तुम्हारे पराठों में क्या खास है? इन्हें खाने के बाद तो मेरा सारा थकान गायब हो गया। राघव और मीना को समझ में आ गया कि यह आलू साधारण नहीं है। उन्होंने ध्यान दिया कि आलू का आकार उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। ये खत्म ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि राघव और मीना के घर जादुई पराठे बनते हैं। गांव वाले पराठे खाने के लिए उनके घर आने लगे। मीना उन लोगों को पराठे खिलाती और बदले में वे राघव को अपनी फसल का कुछ हिस्सा या आर्थिक सहायता दे जाते। इस तरह राघव के परिवार की स्थिति सुधरने लगी। अब उनके पास पर्याप्त अनाज और पैसा था। हालांकि गांव में कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनमें से एक था हरी, जो गांव का सबसे धनी आदमी था। वह राघव से ईर्ष्या करने लगा। हरी ने सोचा, अगर यह आलू मेरे पास हो तो मैं इसे बेचकर अमीर से और भी अमीर बन जाऊंगा। हरी ने रात के समय चुपके से राघव के घर में घुसकर आलू चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आलू को छुआ, आलू ने तेज रोशनी फैलाई और हरी जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर राघव और मीना जाग गए। अचानक उस आलू से एक दिव्य आवाज आई, मैं कोई साधारण आलू नहीं हूँ। मैं उस व्यक्ति की मदद करता हूँ जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और दूसरों की भलाई चाहता है। लेकिन लालची और स्वार्थी लोगों को मैं सजा देता हूँ। हरी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। आलू ने उसे माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि लालच कभी किसी का भला नहीं करता। इसके बाद राघव और मीना ने तय किया कि वे इस जादुई आलू से केवल जरूरतमंदों की मदद करेंगे। गांव में जो भी भूखा होता, वे उसे पराठे खिलाते। धीरे धीरे उनका गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। अंश अब हर रोज अपने दोस्तों के साथ पराठे खाता और भगवान का धन्यवाद करता। उसने सीखा कि मेहनत और अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। इस तरह जादुई आलू ने न केवल राघव के परिवार को बल्कि पूरे गांव को सुखी बना दिया। गरीब बहानों का सब्जी पराठा। एक गांव था जहां एक आदमी, जिसका नाम रामू था, अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ही आय का कोई पक्का जरिया। वह दिन रात मेहनत करता, पर उसका परिवार हमेशा 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता रहता था। रामू का परिवार 5 लोगों का था, उसकी पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चे। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती होती। एक दिन रामू की पत्नी लक्ष्मी ने कहा, रामू, घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चों के लिए कुछ इंतजाम करो। रामू के पास उस वक्त केवल कुछ आटा, नमक और थोड़ी सी बची हुई हरी मिर्च थी। उसने अपने गांव के एक व्यापारी से उधार मांगने की सोची, पर व्यापारी ने साफ इनकार कर दिया। रामू भारी मन से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि बच्चे भूख से रो रहे थे। लक्ष्मी के पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने रामू से कहा, हमारे पास जो भी है उसी से कुछ बना लेते हैं।
भगवान सब देखता है। लक्ष्मी ने घर में रखे बचे खुचे सामान को देखा। एक कोने में 3-4 सूखी हुई प्याज थी, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और कुछ सूखे मसाले। सब्जी तो दूर, आलू तक नहीं थे। फिर भी उसने कहा, मैं इन प्याज और मसालों से सब्जी बना लूंगी। तुम आटा गूंदो, हम सब पराठा खाएंगे। रामू ने आश्चर्य से पूछा, पर सब्जी कैसे बनेगी? प्याज और नमक से पेट भर जाएगा क्या? लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, जहाँ चाह वहाँ राह। देखना, बच्चे खुशी खुशी खाएंगे। लक्ष्मी ने पहले प्याज काटे और उन्हें थोड़ा सा तेल गर्म करके तवे पर डाल दिया। उसमें नमक, हल्दी और मिर्च डाली। तवे पर प्याज की महक फैल गई। पास में रखे सूखे अदरक को उसने पीसकर डाल दिया। जैसे ही सब्जी तैयार हुई, उसने रामू से कहा, अब पराठे बेल लो। रामू ने आटा गूंथकर पराठे बनाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत और लक्ष्मी के जुगाड़ से घर में कुछ ही देर में प्याज की तीखी खुशबू और गर्म गर्म पराठों की सौंधी महक फैल गई। बच्चों ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उनकी आंखों में खुशी आ गई। वाह माँ, ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, बच्चों ने कहा। लक्ष्मी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि यह सब्जी सिर्फ भूख मिटाने का एक तरीका था, पर बच्चों की खुशी ने उसकी मेहनत को सार्थक कर दिया। उस रात रामू और लक्ष्मी ने चूल्हे के पास बैठकर बात की। रामू ने कहा, लक्ष्मी, तुमने आज सिखा दिया कि कम में भी गुजारा कैसे किया जा सकता है। मैं वादा करता हूँ, अब और मेहनत करूँगा। हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। लक्ष्मी ने कहा, गरीबों के पास जुगाड़ और भरोसा ही तो सबसे बड़ी पूंजी है। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसके बाद रामू ने गांव में छोटे छोटे काम करना शुरू किया। उसने मजदूरी के साथ साथ अपने खेत में कुछ सब्जियां उगाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी और वह गांव के बाजार में सब्जियां बेचने लगा। लक्ष्मी ने भी अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके घर में छोटी सी चूल्हे की दुकान खोल ली। वहां वह गांव के लोगों को स्वादिष्ट प्याज की सब्जी और गरम पराठे परोसने लगी। जल्द ही उनकी दुकान प्रसिद्ध हो गई। जो गरीबी कभी रामू और लक्ष्मी का सबसे बड़ा दुश्मन थी, वही अब उनके संघर्ष की कहानी बन चुकी थी। उनके बनाए प्याज के पराठे और जुगाड़ वाली सब्जी गांव के लोगों में प्रसिद्ध हो गई। हर कोई उनकी तारीफ करता और उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होता। गरीब बहाने का सब्जी पराठा, जो कभी मजबूरी थी, अब उनकी पहचान बन चुका था। उनके संघर्ष और विश्वास ने साबित कर दिया कि इच्छाशक्ति और मेहनत से कोई भी कठिनाई जीती जा सकती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।